की क्या पोजीशन रहेगी? बहुत अच्छी क्या पोजीशन। वो नाला आपके साथ है या नहीं? बिल्कुल साथ है हमारे। या फिर आप सिर्फ दरहाल को कह रहे हो? नहीं, थन्ना मंडी तो है या 51,000 वोट है, उसमें हम 40,000 वोट थन्ना मंडी से ले रहे हैं। ये तो पक्की बात है, 40,000 मंजा कोट की अगर बात करें मंजा कोट तो है ही अपना है भाई, जितने लोग हैं हमारे, कौन है दूसरा वहाँ? तो क्या आप लीड से जीतेंगे इस बार? हमारी तो लीड, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं डिस्ट्रिक्ट पूरे। दरहाल नाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन साइडेड इलेक्शन जो है वो हमें देखने को नजर भी आ रखा है। अगर दरहाल नाले की बात करें तो क्या दरहाल का कोई नौजवान हो, दरहाल का कोई बुजुर्ग हो, इस समय ये लोग जो हैं मोहम्मद इकबाल मलिक साहब के साथ हैं, शाना पैसाना तरीके के साथ उनके साथ चल रखे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो इलेक्शन भी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक्स सरपंच साहब नडिया के हैं, हम उनसे जो है वो बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हालात नडिया के इस इलाके के हैं। जी हाँ, हमारे जो ये नडिया का पंचायत नडिया है और नडिया का जो इलाका है, इसमें बीजेपी की बहुत अच्छी मतलब मुहिम चल रही है और अपने इकबाल मलिक साहब के साथ बहुत ज्यादा पब्लिक है। तकरीबन 100 में 90% जो लोग हैं वो मलिक साहब के साथ हैं और बीजेपी की अच्छी पोजीशन है। और इंशाल्लाह हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे मलिक साहब कामयाब है और हम दुआएं कर रहे हैं और पूरी पब्लिक उनके साथ समर्थन कर रही है। तो यहाँ पे दूसरी पार्टी भी तो है। अगर हम बात करें अलायंस के कैंडिडेट हैं, शबीर खान साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, कामिल साहब हैं, वो भी लगातार लोगों में चल रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पकड़ है वो बीजेपी की है और इकबाल मलिक साहब की है। इस नाले से सबसे ज्यादा इकबाल मलिक साहब को वोट निकलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा इकबाल मलिक साहब को, तकरीबन बाकी वालों जगहों से भी इकबाल साहब को ज्यादा वोट मिलेंगे। हमारे साथ हिल तक पंचायत के एक्स सरपंच हैं। जी सर, यहाँ कोई दूसरे बंदे की बात ही नहीं, ओनली फॉर मलिक इकबाल साहब जो है, मलिक इकबाल साहब की जो सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। इस नाले में दूसरे की किसी की टक्कर ही नहीं है, इस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है टक्कर। नाले की तो बात, ये तो नाला ही अपना है। जो कंस्टिट्यूएंसी थन्ना मंडी है, इसमें तो है ही टक्कर नहीं है। मुझे तो कुछ भी, सब जगह में घूम के आया, मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ दरहाल इस एरिए का, अपनी इकबाल मलिक की बीजेपी पार्टी से, मगर मुझे तो कहाँ भी नहीं लगा कोई दूसरे बंदे की आवाज ही नहीं है। यहाँ तो एक ही है, मलिक इकबाल की आवाज है बिल्कुल, और तो दूसरे किसी बंदे की। मैंने ना कभी पार्टी छोड़ी है, ना मैं कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुआ, ना कोई मेरा फोटो बता दे कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ डाला। अगर एक भी फोटो को बता दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, एक भी फोटो मेरा बता दे। ना मैं किसी में जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, ना मैं कभी गया, ना मैं जाऊंगा। जब तक इकबाल मलिक है हम उसके साथ हैं, दिन रात हम उसके साथ रहेंगे और आगे तक भी, जब तक भी हमारे इस नाले का कोई भी हो, गुज्जर हो, मलिक हो, कोई जराल हो, मिर्जा हो, किसी भी बरादरी का कोई बंदा हो कबीले का, अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। जिस तरह से इकबाल मलिक साहब की अगर बात करें तो दरहाल नाले के लोग जो हैं, हर बरादरी के लोग जो हैं वो इस समय इकबाल मलिक साहब को जो है वो सपोर्ट भी कर रखे हैं। क्या जिस तरह से लोग इकबाल मलिक साहब के साथ जुड़ रखे हैं, इकबाल मलिक साहब पे भरोसा कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में इन लोगों की उम्मीदें जो है वो पूरी होंगी या नहीं? इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें पूरी होंगी। जिस तरह के डीडीसी में उन्हें काम किया, हर बंदे की बात की है, हर बंदे का काम किया, इसका हमें भरोसा है। इसकी वजह से आप देखो आज दुनिया उनके पीछे है, पूरी इस कंस्टिट्यूएंसी में सब लोग उनके पीछे। दूसरा किसका नाम है मुझे बता दो कोई, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता कि कोई किसी का दूसरे का नाम है। ये तो मलिक इकबाल ही जिंदाबाद है बस, और कोई दूसरा बंदा इस टाइम हमारी टक्कर में कोई नहीं है। ये थे मलिक इकबाल साहब जिंदाबाद, मलिक इकबाल साहब बीजेपी जिंदाबाद। ये हमारे यूथ से हम इनसे भी बात करें, क्योंकि यूथ का काफी इस असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो काफी रोल है और हर जगह पे यूथ जो है वो बड़े पैमाने पे हर लीडर के साथ जो वो चल रखी है। क्या दरहाल की यूथ के क्या व्यू रहेंगे इकबाल मलिक साहब को लेकर? अगर हम बात करें तो पिछले टाइम में कितना काम किया है, आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो यूथ एक उम्मीद के साथ जो है वो इस समय दरहाल नाले के इकबाल मलिक साहब के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले शोको साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे दरहाल में एक ही आवाज है बस, मलिक इकबाल साहब। तो मुझे कोई लगता नहीं कि तो कोई उनके अपोजिट में कोई अभी खड़ा हो, तो इंशाल्लाह हम उनको जिताएंगे यहाँ से, तो आने वाले वो एमएलए दरहाल से होंगे। शुक्रिया। दरहाल की यूथ का और दरहाल के बुजुर्गों का एक ही बयान है कि यहाँ पे वन साइडेड हमारे पास सिस्टम है और यहाँ पे सिर्फ इकबाल मलिक साहब जो हैं
वही जिंदाबाद हैं और हमने पूरा भरोसा जो है वो इकबाल मलिक साहब पे रखा है। इससे पहले की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो दरहाल के अंदर अच्छी डेवलपमेंट उनकी तरफ से देखने को नजर भी आई है। वो चाहे दरहाल का कॉलेज हो, वो चाहे दरहाल की सड़कें हों, वो चाहे शकरमार्ग प्रोजेक्ट हो, इस किस्म के डेवलपमेंट के काम की अगर बात करें तो ये काम जो है वो इकबाल मलिक साहब ने किया है। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह दरहाल नाले की अगर आप बात करें थन्ना मंडी के अंदर, मंजा कोट के अंदर आपकी क्या पोजीशन रहेगी? बहुत अच्छी क्या वो नाला आपके साथ है या नहीं? बिल्कुल साथ है हमारे। या फिर आप सिर्फ दरहाल को कह रहे हैं? नहीं, थन्ना मंडी तो है या 51,000 वोट है, उसमें हम 40,000 वोट थन्ना मंडी से ले रहे हैं। ये तो पक्की बात है, 40,000 मंजा कोट की वोट। अगर बात करें मंजा कोट तो है ही अपना है भाई, जितने लोग हैं हमारे, कौन है दूसरा वहाँ? तो क्या आप लीड से जीतेंगे इस बार? हमारी तो लीड, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट पूरे है ही नहीं ना, जमीन पे नहीं, ग्राउंड पे है नहीं, वर्कर नहीं है, काम नहीं है, क्या किया किसी ने? ये तो एक मलिक इकबाल ही है जो कि हर जगह, हर प्रोजेक्ट, हर कॉलेज, हर चीज पूरे कंस्टिट्यूएंसी में किया है। दूसरा कौन बंदा है? जी, पिछले 17 आप साल कुछ से कह क्या रहे किया? मैं ये कह रहा था कि पिछले 17 साल से उन्होंने काम ही नहीं किए। मलिक इकबाल साहब ने काम किए, डीडीसी थे वो। अगर वो छोटी सी पोस्ट डीडीसी पे थे तो कितने बड़े काम किए, रोडों के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, तो हम तो उनके साथ। अब लोगों का ये कहना है कि एज अ डीडीसी मेंबर उन्होंने जो इलाके के अंदर काम किया, और इन लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी अगर लीड होगी तो वो हमारी सीट पे जो है वो लीड होगी जनाब मलिक इकबाल साहब की। और दरहाल के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हम इस समय जो है वन साइडेड हमारा सिस्टम है। एज अ डीडीसी मेंबर उन्होंने जो काम किया है, कल अगर उनको असेंबली में जाने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह थन्ना मंडी का इलाका हो, मंजा कोट का हो, दरहाल का हो, डेवलपमेंट के रिलेटेड ये चमकता हुआ नजर भी आएगा। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत, मिलेंगे अगली पेशकश में। खुदा हाफिज।